श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। मेधासिदेवि विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा श्रीः कैटभारिहृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा। जो हम सभी को विद्या प्रदान करने वाली, हम सभी को मेधा प्रदान करने वाली, विष्णु भगवान के वक्षस्थल पर नित्य निरंतर लक्ष्मी माता के स्वरूप में विराजमान, जो गौरी स्वरूप में भगवान शंकर से सम्मानित प्रतिष्ठित हैं, उनको कोटिशः प्रणाम। आज हम सभी जुड़ रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से शारदीय नवरात्रि के अष्टम दिवस महागौरी के दिन से और श्रीमद् भागवत कथा पुराण के अष्टम दिवस से पूज्य गुरुदेव भगवान को बारंबार धन्यवाद, उनके चरणों में कोटिशः प्रणाम। पूज्या योग गुरु डॉक्टर चिका दीदी जी के चरणों में कोटिशः प्रणाम। आइए हम सभी ज़्यादा समय न लेते हुए पूज्य व्यास जी से हम प्रार्थना करेंगे, करबद्ध निवेदन करेंगे कि हम सभी को नित्य प्रति की भांति इस सत्संग रूपी गंगा से हम सभी को जोड़ें। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ओम श्री व्यासचरणकमलेभ्यो नमः। हरि ओम हरि ओम। एक मिनट, हम सभी कथा में जुड़ेंगे उससे पूर्व माता महागौरी के स्वरूप में जानेंगे। माता महागौरी का स्वरूप अत्यंत शांत, अत्यंत ही करुणा प्रदान करने वाली माता, आज जिनका दिवस है, आज का दिन महाअष्टमी के दिवस से भी जाना जाता है। आगे की चर्चा हम पूज्य व्यास जी से सुनेंगे। पूज्य व्यास जी। या श्री स्वयं सुकृतनाम भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम्। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य
प्रकृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन सडानन माता। जय गज बदन सडानन माता। जगत जननी दामिनी दुति गाता। जगत जननी दामिनी दुति गाता। देवी पूज पद कमल तुम्हारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सुर नर मुनि सब होए सुखारे। मोर मनोरथ जान मुनि के। मोर मनोरथ जानु नीके। बसहु सदा उरपुर सबही के। बसहु सदा उरपुर सबही के। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 उत्कंठा सोमपानस्य वर्तते नौ सुरैः सह। विसजावित दैवेन निषिद्धौ
चमसगृहे शक्रेण वितते यज्ञे ब्रह्मणा कनकाचले तस्मात् त्वमपि धर्मज्ञ यदि शक्तोऽसि तापस। सर्वप्रथम परम्बा जगदम्बा माँ गौरी जो आज की आराध्या है, दिव्याति दिव्य स्वरूप है, शुभ रंग से परिपूर्ण है, श्वेत वस्त्र धारण करने वाली, वैल की सवारी करने वाली, राहु ग्रह के कोप को शांत करने वाली, हरिद्वार कनखल में जिनका दिव्य स्थान है, संतान और परिवार की संकटों को दूर करने वाली ऐसी माँ को प्रणाम है। जिन महापुरुष की अहेतुकी अनुकंपा, दया, करुणा, आत्मीयता हम सब पर अनवरत बरसती रहती है, ऐसे पूज्य चरण पूज्यपाद महाराज श्री को पौनः पुण्येन नमन और वंदन। इस कथा में ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन जुड़ने वाले सभी हमारे धर्म प्रेमी गुरु भक्तों को पौनः पुण्येन उनका अभिवादन, उनका नमन और उनका वंदन। कल हम लोगों ने बड़ी दिव्य चर्चा में प्रवेश किया था। सूर्यपुत्र अश्विनी कुमार की कृपा से जिन अंधे च्यवन ऋषि को आँखें प्राप्त हो गई, युवावस्था प्राप्त हो गई, दिव्याति दिव्य स्वरूप प्राप्त हो गया, तो ऋषि च्यवन ने कहा कि आपने तो मुझे यह दिव्यता प्रदान कर दी, लेकिन आप भी तो हमसे कुछ प्राप्त करें, आपकी जो इच्छा हो आप हमसे मांगें, हम आपको वरदान दूंगा। तो वैद्यराज दोनों अश्विनी कुमारों ने कहा कि वैसे तो सब ठीक है, लेकिन मुझे यज्ञों में सोमरस पान करने के लिए अनधिकृत माना जाता है। कुछ आपकी कृपा हो जाए तो मुझे सोमपान का लाभ मिले। तुरंत ही च्यवन ऋषि ने कहा, आगे जो यज्ञ होगा, जिस यज्ञ का मुख्य यजमान शरियाती होगा, उस यज्ञ में हम आपको सोमपान करवाएंगे। तस्मातिवाम करिष्यामि प्रीत्याहम सोमपायनौ मिशितो देवराजस्य सत्यम एतद् ब्रवीम्यहम्। और मैं इंद्र को कहूँगा कि भाई इनको आप सोमपान में क्यों सम्मिलित नहीं करते हो, ऐसा उनको वरदान दिया। यह लोग विदा हुए। उधर एक दिन शरियाती की पत्नी ने ये कहा कि हम लोगों ने बेटी को एक अंधे वृद्ध
को सौंप तो दिया, बेटी का जीवन कैसे चलता होगा हमने जाकर के पुनः खबर भी नहीं ली, देखना चाहिए था। सरियाती को भी यह बात अच्छी लगी और वह तुरंत रथ तैयार करवाए और जहाँ आश्रम था च्यवन ऋषि का वहाँ पर यह पहुँचे। अब इन्होंने जिस समय अपनी बेटी सुकन्या को किसी व्यक्ति के साथ देखा, अति सुंदर व्यक्ति के साथ वह बैठे बातचीत कर रही है, तो इन्होंने अपने को बहुत धिक्कारा कि मैंने गलत किया, अपनी बेटी को गलत व्यक्ति को सौंप दिया। विवाह तो सदैव योग्यता के अनुसार होना चाहिए। कन्या योग्याय दातव्या पित्रा सर्वात्मना किल तादृशम ही फलम प्राप्तम यादृशम वै कृतम मया। मैंने जो गलत किया उसका फल मुझे भुगतना पड़ रहा है। कन्या योगाय दातव्या, योग्य कन्या को योग्य वर ही प्रदान कराना चाहिए, अनमेल विवाह नहीं करना चाहिए। जैसी मैंने गलती की उसका फल मैं भुगत रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि मेरी बेटी ने उस अंधे का परित्याग करके किसी पुरुष को अपना लिया है, लेकिन गलती तो इसने की है। इसने दोनों वंशों को कलंकित कर दिया, अपने पति के वंश को और पिता के वंश को। दुखी हुए कन्या के पास पहुँचे और भले बुरे शब्दों में कुछ श्लोक भी कहे। तब कन्या ने हाथ जोड़ करके कहा, पिताजी, जिन ऋषि को आप सौंप करके मुझे गए थे वो यही च्यवन जी महाराज हैं। अश्विनी कुमार ने कृपा करी कि हम लोगों को यह दिव्यता प्रदान करके और मेरे जीवन को सुखमय बना दिया है, इसलिए आप क्रोध न करें। च्यवन असौ मुनिस्तात जामाता तेन संशयः अस्नीभ्याम ईदृशः कांतः कृतः कमललोचनः। ये सब अश्विनी कुमार का अनुग्रह है, उनके ही कृपा से ये सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। अब पिता बहुत प्रसन्न हुए, आशीर्वाद भी दिया कि बेटी ये तेरी साधना है, ये तेरा तप है जो तुझे ये सब कुछ प्राप्त हो गया। उधर च्यवन ऋषि ने अश्विनी कुमार के सोमरस पान करवाने के लिए सरियाती को आदेश किया कि आप एक यज्ञ का आयोजन करें। एक दिव्य यज्ञ होना चाहिए जिसमें इंद्र द्वारा जिनको आज तक सोमरस के लिए वंचित किया गया है उनको सोमरस मिलना चाहिए। ये कहकर कि ये चिकित्सक हैं, वैद्य हैं, इसलिए इनको सोमरस का अधिकार नहीं है, ये सर्वथा अनुचित है। इसलिए एक यज्ञ का समायोजन करें। अब यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ के आयोजन में सारे देवता लोग उपस्थित हुए। उसके बीच में जब ऋषि च्यवन ने सोमपान के लिए अश्विनी कुमार को बुलाया तो इंद्र ने विरोध किया, आप ये क्या कर रहे हो, ये तो उचित नहीं है। तो च्यवन ने इंद्र को डांटा, तू अपने जीवन को नहीं देखता है, तेरा जीवन कैसे रहा।
और तू आज लोगों के ऊपर उंगली उठा रहा है। बड़ा ही कटु श्लोक बोला। च्यवन ऋषि बोले, अहिल्याजार संयक्ष कोपम चाद्य निरर्थकम वृत्तिग्ना किम न चा सत्यऊ न सोमहारऊ सुरौत्मजऊ। अरे अहिल्या के साथ छल करने वाले दुष्ट, तू ये बात करता है? अरे छल के द्वारा वृत्तासुर का वध करने वाले इंद्र, तू ये बातें करता है? तुझे शोभा देती है? इनमें कौन सा दोष है जिसके कारण तुम इनको सोमरस नहीं दे रहे हो? सभी लोग उपस्थित थे, कई प्रश्न किए। ऋषि ने, किसी के पास कोई उत्तर नहीं था, लेकिन इंद्र ने कहा, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इनको सोमरस पान नहीं करने दूंगा। अब क्या करेंगे? इंद्र ने अपने आयुध तैयार कर लिए। च्यवन ने कहा, कोई बात नहीं है। भगवती का आराधन किया। हे भगवती, अब आज ये धर्म युद्ध है, इसमें धर्म की रक्षा होनी चाहिए, सत्य की रक्षा होनी चाहिए, यथार्थ की रक्षा होनी चाहिए। कृत्या नाम की एक राक्षसी प्रकट हो गई भगवती के कृपा से, और जैसे ही कृत्या नाम की राक्षसी अपने दलबल के साथ इंद्र पर टूटी, तो इंद्र को लगा मुझे कोई बचा नहीं सकता। बृहस्पति जी प्रकट हुए, गुरु है ना, गुरु का दायित्व है अपने शिष्य की रक्षा करना हर तरह से। तो गुरुदेव ने इंद्र को कहा, देखो भैया, अब कोई तुमको बचा नहीं पाएगा, च्यवन की तपस्या बहुत है, और ये कृत्या के सामने तुम्हारे कोई भी अस्त्र और शस्त्र काम करेंगे नहीं, इसलिए तुम चाहते हो अपने को जीवित रखना, तो अब च्यवन की शरण में चले जाओ, उसी में तुम्हारी भलाई है। इंद्र को भी लगा अब कुछ बचा नहीं है, तो इंद्र ने जाकर के तुरंत च्यवन को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैंने अपनी भूल को स्वीकार कर लिया, और आज के बाद सभी यज्ञों में सोमरस का अधिकार अश्विनी कुमार को। सोमारहा वश्नावेता वद्य प्रभति भार्गव भविष्यता सत्यमेतद वचो विप्रह प्रसीद में। महाराज अब प्रसन्न हो जाएं और किसी प्रकार से मेरी रक्षा करें, और अब इनको हम सोमपान करवाएंगे। तो उस दिन से फिर अश्विनी कुमार को सोमपान करने का आदेश हो गया। ये चर्चा है, बहुत विशाल ग्रंथ है। इसमें एक कथा ये आती है, जन्मेजय प्रश्न करता है व्यास जी के श्री चरणों में कि व्यास जी, आप मुझे ये बताएं, रेवती का जन्म सतयुग में हुआ रैवत के यहाँ, और विवाह द्वापर में हुआ बलदाऊ जी के साथ। इतना लंबा ये कार्यकाल मेरे समझ में नहीं आता, ऐसा क्यों हुआ? मैंने सुना है, तो ये आप मेरा समाधान करें। कई बार कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र आ जाते हैं बेटी के विवाहों में कि बहुत परेशानी होती है, कुछ के बड़े आसानी से विवाह हो जाते हैं। रैवत की बेटी रेवती का विवाह कोई उपयुक्त वर ही नहीं मिला, तो इन्होंने कहा ब्रह्मा के यहाँ जाते हैं, उनसे पूछेंगे कि तुमने हमारी बेटी का किसके साथ विवाह जोड़ा है, क्योंकि आप ही जोड़ा बना करके भेजते हो, आपकी व्यवस्था है। जब ये ब्रह्मा के पास गए, तो ब्रह्मा के पास पहुंच करके, वहाँ तो देवलोक है, सारे संसार की सुविधाएं हैं, सब कुछ आनंद ही आनंद है,
तो कुछ दिन तो ये प्रश्न करने की बात ही नहीं आ पाई। ब्रह्मा के यहाँ आतिथ्य स्वीकार करते करते आनंद से कुछ समय रहे, क्योंकि ब्रह्मलोक में ये जो 5-6 चीजें हैं ये परेशान नहीं करती, इसको ध्यान कर लेना। व्यास जी ने कहा जन्मेजय, न जरा क्षुत पिपासा वह, न मृत्युर न भयम पुनः, न तु ग्लानि प्रभवती ब्रह्मलोके सदा नघ। हे अनघ, हे निष्पाप, न जरा, ब्रह्मलोक में रहोगे बुढ़ापा नहीं आएगा, जैसे रहोगे वैसे ही बने रहोगे। बड़ी बात है भाई, हैं? हम लोग तो बचपन आया कब चला गया पता नहीं लगता, खेलने कूदने में ही। जवानी आई तो नमक मिर्च और लकड़ियाँ इकट्ठे करने में सब समय चला गया। हाँ, बुढ़ापा जब आता है तो फिर जाते ही नहीं है वो, तो साथी लेकर के जाता है, जब जाएगा तो संग लेकर के जाएगा। तो बुढ़ापा तो बड़ा विचित्र है भाई। लेकिन न जरा, उस लोक में बुढ़ापा नहीं आता। क्षुत पिपासा, भूख प्यास नहीं लगती, मस्ती से पड़े रहो, कोई चिंता ही नहीं खाने पीने की। ये पेट के ही खातिर सब कुछ करना पड़ता है, और जहाँ इसकी आवश्यकता ही नहीं है, न भूख न प्यास, न मृत्यु है वहाँ, न भयम, न किसी प्रकार का भय है, न ग्लानि, न किसी प्रकार का कोई कष्ट है। इन सभी कष्टों से रहित जो स्थान है वो ब्रह्मलोक है। तो ब्रह्मा जी कुछ समय तक वहाँ रहे, और फिर उनको याद आया जो मैं काम के लिए आया था वो तो मैंने कुछ अभी चर्चा ही नहीं करी। जब इन्होंने चर्चा की तब ब्रह्मा जी ने कहा, भैया तुम जब आए हो पता है तुम कब आए थे और अब क्या समय हो गया है? क्योंकि ब्रह्मा का एक दिन, उसमें यहाँ तो तमाम कल्प निकल जाते हैं, तमाम मनवंतर निकल जाते हैं, तमाम युग निकल जाते हैं। उन्होंने कहा तुम्हारे आने के बाद ये 72वां द्वापर आ गया है। वो सतयुग निकल गया, वो त्रेता निकल गया, वे तमाम द्वापर निकल गए, और 72वां द्वापर अब चल रहा है। महाराज आपको ध्यान है आप कब आए थे? बोले हमको तो लगता है अभी 1 ही 2 दिन हुआ। बोले 1-2 दिन में तो धरती लोक को तो दुनिया सारी कायाकल्प हो गई, तुम्हारे जमाने के तो वहाँ कोई चिन्ह भी नहीं बचे होंगे जहाँ तुम रहने वाले हो। बोले गजब हो गया भाई, अब क्या करें? तो इन्होंने कहा अब आप भगवान कृष्ण के द्वापर में उनका अवतार हुआ है, उनके बड़े भाई हैं बलदाऊ जी, उनके साथ जाकर के विवाह करो। तब रेवती को लेकर के आए और ब्राह्मणों को बुला करके इनके साथ विवाह किया गया। एक चर्चा है, बहुत जल्दी जल्दी से जितना हो पाएगा उतना आपको प्रयास करूंगा। एक कथा और बड़ी विचित्र है। व्यास के श्री चरणों में राजा ने प्रश्न किया कि मैंने सुना है कि कभी एक राजा हुए युवनाश्व, उनके 100 रानियां थी, लेकिन संतान का कोई योग नहीं बना। अब क्या करें? भगवती का आराधन करना चाहिए, देवी उपासना करना चाहिए, भगवती के लिए यज्ञ करना चाहिए, नवान पारायण करना चाहिए, ऐसा ब्राह्मणों ने, संतों ने आदेश किया। वही इन्होंने किया। यज्ञ प्रारंभ हुआ, योग्य ब्राह्मण आए, एक कलश रखा गया जिसमें जल भरा गया, जिसमें रोज मंत्रों से अभिमंत्रण होता था। उपयुक्त तो उसमें वस्तुएं डाली जाती थी कलश में औषधि के रूप में। कारयामासु
जो आदेश किया वैसा किया गया। कलशः स्थापितस्तस्य जलपूर्णस्तु वाडवैः, जल से पूर्ण करके कलश रखा गया, उसको औषधियों से रोज मंत्रित किया गया। और एक आदेश किया गया कि दीपक कभी शांत न हो, अखंड ज्योति जले जब तक यज्ञ हो। ये परंपराएं बड़ी प्राचीन हैं। तो दीपक जलता था और पति पत्नी दोनों वहीं पर यज्ञ की रक्षा यज्ञशाला में ही रहते थे। रात को ब्राह्मण तो चले जाएं, लेकिन कहीं से कोई कुत्ता बिल्ली कोई ना आ जावे, कोई नुकसान ना हो जाए। दीपक को रात में 1-2 बार उठ करके देखें ठीक से जल रहा है कि नहीं जल रहा है, ये उनकी ड्यूटी थी। एक दिन राजा को बड़ी प्यास लगी। कई बार लोगों को रात में भी पानी पीने की आदत होती है। कुछ लोग तो कब सोए कब सवेरा हुआ पता नहीं लगता, लेकिन कुछ लोग रात भर खटपट करते हैं, विचित्र लोग होते हैं। युवनाश को प्यास लग आई। अब इन्होंने कहाँ देखा, कुछ दिखाई नहीं पड़ा, तो इनको उस कलश का महत्व नहीं पता था। तो वो ये घड़ा रखा था जिसमें पानी भरा था, वो पानी पी लिया। सवेरे जब पूजा करने का समय आया, तब जब ब्राह्मण लोग पूजा करने के लिए कलश को देखे तो उसमें पानी। ब्राह्मणों ने कहा, भैया ये पानी कहाँ गया? तुम तो यहाँ रक्षा करते थे, फिर पानी इस कलश का कहाँ चला गया? तो विनाश ने कहा, उसको तो मैंने पी लिया। ब्राह्मणों ने कहा, गजब हो गया, अब क्या करोगे? बोले क्यों? मुझे पता नहीं था। बोले ये तो पानी तुम्हारी रानी को पिलाया जाना था और उसको तुमने पी लिया। बड़ी विचित्र कथा है, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, इसलिए पुराणों में हम लोग श्रद्धावनत ही होते हैं, तर्क की गुंजाइश नहीं रह पाती। अब इनको कहा कि आपके माध्यम से पुत्र होगा, वही हुआ। जब समय 9 मास का परिपूर्ण हुआ तो इनका पेट चीरा गया, उससे एक बालक उत्पन्न हुआ। अब माँ हो तो उसको पोषण दे, दुग्धपान करवावे, बालक भूख से तड़फे। तो इंद्र प्रकट हुए और इंद्र ने कहा, माम धात, मुझे धारण करो। तो इसलिए इनका नाम पड़ गया मानधाता। इस तरह से ये बहुत ही प्यारी चर्चा है। और मानधाता भी बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए, जिनके यहाँ 60 कन्याएं हुई। उन सबका विवाह सौभरी के साथ हुआ। सौभरी को भी बाद में विराग हुआ। ये सारी बड़ी चर्चा है। इन सब कथाओं के करते कराते जो कथा बड़ी प्रचलित है, वह कथा महाराज हरिश्चंद्र की कथा है। सत्यव्रत त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र जी महाराज हुए। इस कथा में रस्साकसी बहुत है। एक पक्ष वशिष्ठ का है और एक पक्ष विश्वामित्र का है। दोनों लोगों में कभी पटरी नहीं खाई। अंततोगत्वा एक बार दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो ही बलम बलम, ये कथाएं हम लोग पहले पढ़ते थे। विरोध वहाँ से शुरू हुआ कि विश्वामित्र जी वशिष्ठ के यहाँ गए, कामधेनु को लेने के लिए मना किया, युद्ध हुआ और अंततोगत्वा एक दंडेन, वशिष्ठ के एक दंड से ही पूरे विश्वामित्र की सेना समाप्त हुई। इनको प्रायश्चित हुआ और उनको लगा कि धन्य है ब्राह्मण का बल
और क्षत्रिय का बल उसके पीछे हार मान गया। सब कुछ हुआ लेकिन दोनों में विरोध तो हो गया। इन्हीं हरिश्चंद्र के पिता त्रिशंकु साधना करते हुए सदेह स्वर्ग जाना चाहते थे। वशिष्ठ के पास गए। वशिष्ठ ने कहा देखो भैया ये विधि नहीं है, विधि तो यह है कि जो आया है उसको शरीर छोड़ना पड़ता है और शरीर छोड़ करके ही जाया जाता है, कोई सदेह थोड़ी स्वर्ग जाता है। बोले नहीं महाराज हम तो सदेह जाना चाहते हैं। तो उन्होंने मना किया। अब इनको लगा चलो विश्वामित्र के पास जाना चाहिए। विश्वामित्र की भी तपस्या उस समय तक बहुत बढ़ गई थी। विश्वामित्र जी महाराज ने अपने मंत्र की साधना की शक्ति से त्रिशंकु को ऊपर भेजना प्रारंभ किया। चलो महाराज उड़ो, पंख दे दिए आपको उड़ने के लिए। वशिष्ठ को पता लगा यह विश्वामित्र तो दुष्टता कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, विधि के विधान को बदल रहे हैं। तो उन्होंने अपने मंत्र से कहा तुमको ऊपर नहीं नीचे ही रहना पड़ेगा। तो बेचारे ना ऊपर पहुंच पाए ना नीचे रह पाए, बीच में लटक गए। तो लोग कहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि त्रिशंकु बन जाओ, कहीं के ना रहो। कहावत है ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो त्रिशंकु जी महाराज की ये दशा हुई। ये बड़ी सी चर्चाएं हैं। अब जो मूल चर्चा है उसके लिए हम प्रवेश करें। महाराज हरिश्चंद्र जो सत्यवादिता के लिए जाने जाते हैं, दान की पराकाष्ठा जिनमें है इसके लिए जाने जाते हैं। सब कुछ चला जाए लेकिन सत्य की रक्षा हो जाए इसके लिए जाने जाते हैं। बड़ा समय बदला। पहले लोग झूठ बोलने से डरते थे, महाराज हमसे झूठ मत बुलवाओ, पाप लगेगा, मेरे बच्चों पर पड़ेगा, हम झूठ नहीं बोल पाएंगे। कोर्ट रोड में भी, कचहरी में 2 शब्द झूठ बोलने के लिए भी लोग तैयार नहीं होते थे। हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम गवाही नहीं देंगे। झूठ बोलने से डरते थे। अब समय ने ऐसी करवट बदली कि अब लोग सत्य बोलने से डरते हैं, झूठ ही बोलते हैं। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चवेना, बस सब झूठ पर ही रह गया। बिना झूठ के काम ही नहीं चलता। लोग कहते महाराज क्या करें, काम ही नहीं चलता, बोलना ही पड़ता है, मजबूरी है। यद्यपि 5-6 जगह पर झूठ बोलने का आदेश किया शुक्राचार्य ने, बृहस्पति ने नहीं किया, दैत्यों के गुरु ने किया है। लेकिन वहां तो कोई बात नहीं, हम तो हर समय झूठ ही बोलते हैं। शुक्राचार्य ने एक श्लोक में कहा कि 7 जगह झूठ बोल लो तो पाप नहीं लगेगा, बाद बाकी मत बोलना। बोले कहां कहां छूट है? स्त्रीसु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नान्यतम स्यात् जुगुप्सितम। माताओं के बीच में झूठ बोलना पड़े तो बोल लो, पाप नहीं लगता। अब आपको थोड़ा सा अप्रिय लग रहा होगा, कहीं कोई पुरुष बाहर जाए और देवी पूछे कि कब तक लौट के आओगे, तो कह दो शाम तक लौटाऊंगा, कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा ही तो काम है, भले ही 8 दिन बाद लौट रहो, कोई बात नहीं है। लेकिन ये कहोगे कि 8 दिन लग जाएगा तो घर में कलह हो जाएगा, तब तक व्यवस्था कैसे चलेगी? नहीं जा सकते आप। तो स्त्रियों में झूठ बोल देने से भी पाप नहीं लगता। नर्म, कहीं मजाक हो, मजाक तो झूठ होता ही है। स्त्रीसु नर्म, मजाक में झूठ बोलने से पातक नहीं लगता। विवाहेचा, किसी लड़की का विवाह अगर 2-4 शब्द झूठ बोल दो, जैसा आपका लड़का है, वैसी लड़की है, बहुत अच्छी है, गुणवती है, रूपवती है, कुलवती है, विद्यावती है, कहने में क्या लगता है। और लड़की अगर 2-4 शब्द झूठ बोलने से अच्छे कुल में पहुंच जाए तो वह पाप नहीं है, वह पुण्य है। स्त्रीसु नर्म विवाहे चा वृत्त्यर्थे, जीविका के लिए। दुकानदार 1 रुपए की वस्तु लाए
और कहा लाया तो एक में हूं लेकिन 1.5 की दूंगा, 8 आने कमाऊंगा जरूर, नहीं तो हम खाएंगे क्या, तो कोई लेगा ही नहीं। वो ये कहे महाराज हम तुमको 1.5 की बेच तो रहे हैं लेकिन क्या करें, मार्केट बड़ा खराब है, 2 रुपए में खरीदी थी, मजबूरी में 2 में बिची नहीं, अब क्या करें, फायदा नहीं मिला, घाटे में बेचना पड़ रहा है। तो वृत्त्यर्थ है, जीविका के लिए। और प्राण संकटे, कहीं प्राण संकट में हो, गर्दन पर तलवार रखी हो, बोल दो झूठ, पाप नहीं लगेगा, क्योंकि शरीर साधन के लिए मिला है और साधन रहेगा ही नहीं तो फिर काहे से साधना करोगे। तो प्राण संकटे। और गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम, कहीं गाय तुम्हारे 2 झूठ बोलने से बच जाए, न कटे, कसाई से मुक्ति मिल जाए, और ब्राह्मण की कहीं रक्षा हो जाए आपके 2 शब्द झूठ बोलने से, तो वह झूठ जो है निंदनीय नहीं है, वह अच्छा है। लेकिन बहुत झूठ बोलना यह भी अच्छा नहीं है। जिन हरिश्चंद्र के विषय में यह उक्ति है कि सब कुछ बदल सकता है लेकिन हरिश्चंद्र का प्रण नहीं बदल सकता। दृढ़ अपने संकल्प में, हम लोगों में संकल्प शक्ति नहीं है, दृढ़ता नहीं है, किसी भी चीज में भटकाव है, इसलिए हम अधूरे रह जाते हैं। जिन जिन लोगों में दृढ़ता आई अपने संकल्प के प्रति, वो निश्चित रूप से लाभ को प्राप्त हुए। इनके जब कोई संतान नहीं हुई तो बड़े दुखी हुए, वशिष्ठ के पास गए। वशिष्ठ ने कहा पहले तप करो, गंगा के किनारे जाकर के तप किया। फिर वशिष्ठ के पास गए तो वशिष्ठ ने कहा अब पुत्रेष्ट यज्ञ करो, तब संतान का लाभ होगा। गंगा तीरे शुभे स्थाने कृत पद्मासनो नृप, ध्यायन् पाशधरम चित्ते चचार दुश्चरम तपः। गंगा के किनारे घोर तप किया। राजा ने कहा अब बताएं महाराज अब क्या करना चाहिए। तो फिर वशिष्ठ ने कहा कि अब वरुण के पास जाओ, उनकी उपासना करके और एक यज्ञ पुत्रिष्ट करा करके तब आपको संतान का लाभ होगा। यज्ञ संपूर्ण हुआ। प्रधान जो रानी थी शेव्या, उसके माध्यम से एक संतान का लाभ भी हुआ। लेकिन वरुण ने कहा कि आपको संतान का तो लाभ हो जाएगा, लेकिन आप मुझे क्या देंगे? तो हरिश्चंद्र ने कहा आप जो कुछ मांगेंगे वो हम आपको देंगे, हम तो किसी को कुछ मना करते ही नहीं है। तो वरुण ने कहा कि आपका जो पुत्र होगा उसको ही हम पशु बलि बनाएंगे, वह पुत्र ही आपको मुझे दान में देना पड़ेगा। हरिश्चंद्र ने एक बार भी ना नहीं किया, हां कर दिया। बोले महाराज ठीक है, कम से कम ये तो नहीं रहेगा कि राजा के कोई संतान नहीं हुई। सब ये लोग जानेंगे कि राजा को संतान तो हुई, क्योंकि अपुत्रोर गतिर नास्ति, इसलिए संतान होनी चाहिए। जैसे ही संतान हुई, 10 दिन समय बीता, बच्चे का नामकरण हुआ, वरुण जी आए, राजा ने सम्मान किया और वरुण ने कहा संकल्प पूरा करो, तुमने कहा था ये बालक हम आपको दे देंगे। पहले कह तो दिया था, लेकिन पुत्र का मोह तो पुत्र का ही होता है।
पुत्र का मोह बहुत बड़ा होता है। धृतराष्ट्र को हुआ कि नहीं हुआ? सारा महाभारत हो गया पुत्र के मोह में ही। बहुत कथाएं हैं। राम के लेने के लिए जब विश्वामित्र आए तो दशरथ को पुत्र मोह हुआ कि नहीं हुआ? मना किया, मांगो भूमि धेनु धनु कोसा, सर्वस देहु आज सह रोसा, देह प्राणते प्रिय कछु नाही, सो सब देहु निमिष एक माही, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाही, राम देत नहीं बने गुसाई। हम सब दे सकते हैं लेकिन राम को नहीं दे सकते। और राम के वियोग में ही शरीर छूटा कि नहीं छूटा? ये पुत्र मोह नहीं और क्या है? तो हरिश्चंद्र जी ने कहा, देखो महाराज आपकी बात सत्य है, हम प्रतिज्ञा भ्रष्ट नहीं होते हैं, लेकिन जब तक संतान के जन्म का 1 महीना पूरा नहीं हो जाता तब तक पत्नी तो पवित्र नहीं होती। पिता तो पवित्र हो जाता है 10 दिन के बाद, लेकिन माँ तो 1 महीने के बाद पवित्र होती है। जब माँ पवित्र हो जाएगी तब आप आना, तब मैं आपको यह पित्र दे दूंगा। ठीक है महाराज, कोई बात नहीं। वरुण जी चले गए। 1 महीना पूरा हुआ। पूर्णिमा से ततः पाशी विप्रवेशेण भूपते, आज गाम गृहे सद्यो यशेति ब्रुवन्मुहु। महाराज अपना संकल्प पूरा करो, मैं आ गया हूं, 1 महीना हो गया है। राजा ने फिर सम्मान किया और कहा, महाराज मैंने ऐसा शास्त्र में पढ़ा है, जब तक बच्चे के दांत नहीं निकल आते तब तक वह किसी काम का नहीं होता है, आप चले जाओ। अदंतो न पशु श्लाघ्या इति आहुर वेदवादिना। हरिश्चंद्र कह रहे हैं वेदवादिना, वैदिक लोग ऐसा कहते हैं, जब तक संतान के दांत नहीं निकलते तब तक वह किसी के कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होती। इसके दांत तो भी निकले नहीं हैं। बोले ठीक है, फिर मैं लौट के आता हूं। परीक्षा हो रही थी लगातार। अब बच्चे के दांत भी निकल आए और उसके बाद फिर एक दिन घूमते घामते वरुणदेव जी आ गए और कहा, महाराज अब तो इसके दांत भी निकल आए हैं, अब क्या करोगे? अब राजा के पास कोई विकल्प नजर नहीं आया। कथा तो ज्यादा लंबी है। अंत में राजा ने यह कहा कि देखो, हमारे यहाँ यज्ञोपवीत की परंपरा है, बिना यज्ञोपवीत के हम किसी कार्य को करने के लायक नहीं होते। बिना यज्ञोपवीतेन तोयम पिबत यह द्विजः, बिना जनेऊ के जो कोई पानी भी पीता है तो पाप लगता है, और बिना जनेऊ के संस्कार किए हुए हम संकल्प नहीं कर सकते, हम दान नहीं कर सकते, हम यज्ञ नहीं कर सकते, हम संध्या वंदन नहीं कर सकते, हम गायत्री का जप नहीं कर सकते। तो कम से कम इसका जनेऊ तो हो जाना चाहिए। और हम लोग क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण का 8 वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार, क्षत्रिय का 11 वर्ष में संस्कार, और वैश्य का 16 वर्ष में संस्कार होना चाहिए यज्ञोपवीत का। ये वेद विहित है। वरुण ने कहा, कोई बात नहीं, ठीक है महाराज, हम जा रहे हैं वापस, 11 वर्ष के बाद हम फिर आएंगे। अब 11 वर्ष का जब टाइम होने को हुआ तो पुत्र को लगा कि मेरे पिताजी इसलिए दुखी हैं, रोहित को यह लगा कि मेरे पिताजी इसलिए दुखी हैं कि अंततो गत्वा मुझे उनको वरुण को देना पड़ेगा। समय जैसे ही करीब आया तो बालक तो घर से किसी तरह से भाग गया। पता भी करवाया लेकिन पता नहीं लगा, छुप गया। इसलिए छुप गया कि मेरे पिता को कष्ट ना हो, और जब मैं होऊंगा नहीं तो फिर ये तो प्राण बच जाएंगे। लेकिन उसी बीच में महाराज वरुण जी फिर आ गए।
वरुण ने कहा महाराज अब संकल्प पूरा करो, अब तो जनेऊ कर दिया होगा। हरिश्चंद्र ने कहा महाराज क्षमा करो, पुत्र तो भाग गया। मैंने सभी द्वीपों में, कंदराओं में, पहाड़ों में, पर्वतों में हर जगह ढूंढवाया, लेकिन पुत्र का कहीं पता नहीं लगा। वरुण ने कहा तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारा नाम वैसे ही सत्यवादी पड़ गया, तुम्हारा सत्य कहाँ चला गया। और मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुमको जलोदर का रोग हो जाए। जलोदर रोग में पेट का आकार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, असहनीय पीड़ा होती है। और वरुण जी महाराज जैसे जल के मालिक हैं वैसे ही शाप दे दिया। शशाप च नृपम क्रोधात वंचितस्तु पुनः पुनः। तुमने हमको बार बार वंचना की है, हमारे साथ धोखा किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं। तस्मात् जलोदरो व्याधि त्वाम तुदत्तु अति दारुणा। ये अत्यधिक कष्ट देने वाला रोग तुम्हारे हो जाएगा और तुम जीवन भर इस रोग से तड़पोगे। अब जब इनको रोग हो गया, वरुण तो चले गए, लेकिन पुत्र को कहीं से पता लगा कि मेरे पिता को रोग हो गया है, तो घर चलें और किसी प्रकार से उनकी सेवा करें। जैसे ही घर चलने को हुआ तो इंद्र ने आकर के रोका कि भैया जाना नहीं, कहीं पता लग गया तो वरुण फिर धमकेंगे और फिर तुमको बलि के रूप में ले लेवेंगे। फिर बेचारा रुक गया रोहित। 1 वर्ष और बीता और इस 1 वर्ष में पिता की हालत बहुत खराब हो गई। तो फिर चलने को हुआ तो इंद्र ने फिर रोक दिया। अब लोगों ने इनको सलाह दी कि पुत्र तो कई प्रकार के होते हैं, हमारे यहाँ 10 तरह के पुत्रों की बात कही गई है। एक तो जो सामान्य पुत्र है वो यही है, एक पुत्र वो भी है जो लोग खरीद करके ले लेते हैं, एक पुत्र वो भी है जिसको हम दत्तक पुत्र के नाम से जानते हैं। कई तरह के पुत्र हैं, कई तरह के पिता भी हैं, कई तरह के पुत्र भी हैं। तो लोगों ने सलाह दी कि कोई पुत्र आप खरीद लो और उसको दान कर दो तो पुत्र तो आपका ही होगा। बड़ी विचित्र चर्चा है। अब राजा ने चारों लोगों को भेजा तो अजीगर्त नाम के एक ब्राह्मण थे, उनके 3 बेटे थे, बड़े गरीब थे। तो हरिश्चंद्र जी के जो लोग गए थे उन्होंने कहा आपको अपार धन संपत्ति मिलेगी, लेकिन एक बेटा आप मुझको कोई दे दो। तो पहला पुत्र तो नहीं दे सकते क्योंकि पहला पुत्र पिता के संस्कार करता है, उसको अधिकार होता है। लेकिन जो बीच वाला पुत्र था जिसका नाम सुनासेप था, उस सुनासेप को हरिश्चंद्र के लिए बेच दिया गया। ये पुत्र लेकर के लोग आ गए और कहा ये पुत्र है। कई प्रकार के पुत्रों में ये पुत्र भी गिनती में आता है, इसलिए आप इसका दान कर सकते हो। अब जैसे ही इस पुत्र को लेकर के चर्चा हुई तो विश्वामित्र जी आ गए। बड़ा नाटक है इस कथा में। विश्वामित्र जी ने कहा देखो भैया, जो मारने वाला है उससे बचाने वाला बड़ा होता है। हिंसा की ये चर्चा अच्छी नहीं है। किसी यज्ञ में पशु बलि हो, आलवन की बात कही है हमारे शास्त्रों में, ना कि उसका वध करने की। शराब को सूंघने की बात कही है, ना कि उसको पीने की। लेकिन ये जो स्वाद के लालची लोग, इन्होंने सत्यानाश कर दिया। आज भी तमाम आप कामाख्या मंदिर जाइए
तो तमाम वहां पर आपको प्रमाण मिल जाएंगे, रोज बकरे कटते हैं। दया समम नास्ति पुण्यम पापम हिंसा समम नहीं। दया के समान कोई पुण्य नहीं है और हिंसा के समान कोई पाप नहीं है। इसलिए भैया यह जो प्रक्रिया है वो कहीं से भी उचित नहीं है, इसलिए इसको पशु बलि न बनाया जाए। और विश्वामित्र जैसे व्यक्ति के बात को काटे कौन, उन्होंने उदाहरण दिए उपनिषदों के। लोके विवाय आमिष मध्य सेवा नित्यास्तु जंतो नहीं तत्र नोदना। हमारे यहां 3-4 मुख्य कार्य हैं। उनको हमें जीवन में ध्यान रखना चाहिए। जब भी यज्ञ हो तो यज्ञ में पशु बलि का निषेध होना ही चाहिए। पशु बलि का कोई प्रमाण नहीं है, आलभन का प्रमाण है पशु का। दूसरा, लोग कहते हैं वो देवता मदिरा लेता है, शराब लेता है, गलत। सूंघने का प्रमाण है, पीने का प्रमाण नहीं है। और हमारे यहाँ जो विवाह होते हैं वो धर्म के लिए होते हैं, भोगों के लिए नहीं, ऐसा वेद का आदेश है। यह आदेश आज विश्वामित्र के द्वारा दिया गया। कल का दिन अवशिष्ट है। हम लोग जो कुछ कल हो पाएगा वह आपको सुनाने का प्रयत्न करेंगे। कल हम ये चाहेंगे कि जो 9 दिन हैं भगवती के आराधन के, उसमें किस दिन क्या पूजा हो सकती है, क्या दान हो सकता है, किस तिथि को क्या दान हो सकता है, क्या पूजा हो सकती है, ये 15 दिन का प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक का एक अध्याय में वर्णन आया है। उसको हम ठीक से समझने का प्रयत्न करेंगे। और देवी भागवत के अंतिम 2-3 अध्यायों में गायत्री जप की महिमा आई है, उसका विधान क्या है, उसको हम कैसे जपें, कैसे पाठ करें, ये चर्चा अब हम कल जितना समय होगा उतने समय में उसको पूर्ण करने का प्रयत्न करेंगे। 2 बार भगवान का नाम लेकर के वाणी को विराम करते हैं। घड़ी रुकने के लिए कह रही है। दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, तो मैया तेरी याद आई न होती, तो मैया तेरी याद आई न होती। दुखों से अगर खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती। कभी जिंदगी कभी भी कहीं चैन मिलती न जग में, 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 कभी भी कहीं चैन मिलती न जग में। अगर तुमने चिंता मिटाई न होती, अगर तुमने चिंता मिटाई न होती, तो मैया
तेरी याद आई न होती तो मैया तेरी याद आई न होती। दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती। अगर आपकी कृपा न होती तो हम लोग कभी जाग नहीं पाते। आपकी कृपा न होती तो हमारी आंखें दिव्यता को प्राप्त नहीं कर पाती। बनी तुमसे लाखों की हम मानते क्या, बनी तुमसे लाखों की हम मानते क्या, बनी तुमसे लाखों की हम मानते क्या, बनी तुमसे लाखों की हम मांगते क्या, बनी तुमसे लाखों की हम मानते क्या, बनी तुमसे लाखों की हम मांगते क्या। हमारी जो बिगड़ी बनाई न होती, हमारी जो बिगड़ी बनाई न होती। तो मैया तेरी याद आई न होती, तो मैया तेरी याद आई न होती। कभी जिंदगी में ये आंखें न खुलती, 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 कभी जिंदगी में जो आंखें न खुलती। अगर रोशनी तुम से पाई न होती, अगर रोशनी तुमसे पाई न होती। तो मैया तेरी याद आई न होती, तो मैया तेरी याद आई न होती। उसे अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती। जगाती न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, जगाती न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, जगाती न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, जगाती न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा। तो जीवन में कोई भलाई न होती, तो जीवन में कोई भलाई न होती। दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती। तो मैया तेरी याद आई न होती, तो मैया तेरी याद आई न होती। दुखों से अगर चोट खाई न हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। ओम। बहुत ही सुंदर हम सभी को उपदेश प्राप्त हो रहे थे पूज्य व्यास जी के द्वारा। एक बार जोरदार करतल ध्वनियों से हम व्यास जी का धन्यवाद करेंगे। दान की महत्ता हमारे शास्त्रों में पुराणों में बहुत गाई गई है। सुक्षेत्रे वापयेद बीजम सुपात्रे निक्षिपेद धनम, सुक्षेत्रे च सुपात्रे च ह्युत्तम दत्तम न नश्यति। जिस प्रकार जब हम सुंदर क्षेत्र में सुंदर खेत में जैसा बीज बोते हैं उसी प्रकार हमें धन प्राप्त होता है, उसी प्रकार हमें जैसा हमने बीज बोया उसी प्रकार का फल हमें मिलता है, उसी प्रकार की फसल हमें मिलती है। इस प्रकार जब हम सुदान करेंगे, सुंदर दान करेंगे, और दान कहाँ पर? सुपात्रे निक्षिपेत धनम, जो भी सुपात्र हो उसको हमें दान करना चाहिए।
एक दिन और अवशेष रहा है। आप सभी नित्य प्रति इसी तरह जुड़े रहिए। कल हम पुनः इसी समय पर मिलेंगे। हरि ओम।